हेलो जी, राम राम सा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन भी मेरे भाइयों का राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में डीवी के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाइयाँ। और आज से अपना डीवी शुरू हो गया है, तो सबके मन में एक क्वेरी रही होगी कि डीवी कैसे होता है और क्या क्या करना पड़ेगा और आगे जाके कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अपन वो सारी बात करेंगे कि वहाँ जाने के बाद सारी कमेटी अपने सपोर्टिव है और वहाँ जाते ही अपने को फॉर्म दे दिया जाएगा जिसका ऊपर होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने को भरना है और वही डिटेल भरनी है जो अपनी है, कोई दूसरी नहीं पूछा जाएगी जो अपने फॉर्म में डाल रखी है। इसमें टोटल 12 पॉइंट है, अपने को 12 वन बाई वन अपन सब चेक करेंगे और कैसे भरना है उसी के बारे में बात करना है। ओके। सबसे पहले ऊपर दिया गया नेम ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड, वो भरा हुआ है, भरना कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेकंड है ग्रुप एंड ट्रेड। तो ग्रुप अपना कौन सा, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो उसका ग्रुप फर्स्ट है, और ऐसे ऐसे करके सबका ही अपना अपना ग्रुप दे रखा है। और फिर आपके ट्रेड डालने, तो इस साइड यहाँ तो ग्रुप डालना और यहाँ पर अपने डालने हैं ट्रेड। फिर अगले पॉइंट में लिखना है रोल नंबर, अपना रोल नंबर जो अपने एडमिट कार्ड है उस पर है, और आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये दोनों डाल देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है, तो आप यहाँ आपका नाम डालना है, नाम डालना 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, और डेट ऑफ बर्थ डालना, डेट ऑफ बर्थ भी मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। फिर एज डालने 1 जनवरी 2026, कितने साल के हो गए हो आप और कितने महीनों के हो गए हो। चौथा पॉइंट है जेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, जो आपका जो जेंडर हो वो डालना है। अगला बोनोफाइड रेजिडेंट, मतलब मूल निवास आप कहाँ के हो, तो आपका वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अगला छठा पॉइंट कि आप शहरिया से हो, टीएसपी हो या नॉन टीएसपी, जिस लोकेशन पे आपका हो वो यहाँ पर फिल करना है। अगला है इंडिकेट कैटेगरी, कौन सी है, जनरल है, एसटी है, एससी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी पूरी की पूरी अपने को यहाँ भरनी है। अगर ओबीसी हो तो ओबीसी डालना है, यूआर हो तो यूआर डालनी है। अगला मेरा अगला पॉइंट है, अगर ओबीसी हो या फिर एमबीसी हो तो क्रिमिलेयर हो या फिर नॉन क्रिमिलेयर हो। जो क्रिमिलेयर हो तो क्रिमिलेयर डालनी है, नॉन क्रिमिलेयर हो तो नॉन क्रिमिलेयर डालनी है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, क्या कास्ट सर्टिफिकेट किसने ऑथोराइज किया या फिर कहाँ से है, तो अपन राजस्थान से तो राजस्थान से, नहीं तो किसी और स्टेट से हो तो वो और स्टेट डालना है, और किसी यूनियन टेरिटरी से हो तो वो यूनियन टेरिटरी डालना है। और फिर उस कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर, तो ये सारा डाटा अच्छा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई डिसेबिलिटी है आप में, तो परसेंटेज लिखना है कितनी डिसेबिलिटी है, वो परसेंटेज यहाँ डालना है। सेकंड नंबर उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नंबर डालने हैं। ओके। नेक्स्ट 8वां नंबर पॉइंट है अपना कि अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपको वहाँ उस नंबर डालना है, अथॉरिटी में सर्टिफिकेट नंबर। दूसरा कि विद्युत उत्पादन में अगर आप पहले से कुछ काम कर रखा है तो किस कंपनी ने काम किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और आपने कितने टाइम तक काम किया, वो सारा का सारा डाटा यहाँ फिल करना है 9 नंबर पॉइंट में। फिर 9A में अगला है पासिंग ऑफ सेकेंडरी, मतलब आपने 10वीं कब पास किया वो डाटा यहाँ डालना है। अगला नेम ऑफ बोर्ड RBSE अजमेर डालना है। ओके। 10वां नंबर है ITI की पूरी डिटेल देती है, NCVT या फिर SCVT कहाँ से जो भी किया आपने वो। नेम ऑफ ITI, ट्रेड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने ITI कहाँ से किया है, ITI पासिंग कहाँ से किया है, डेट ऑफ पासिंग कब किया है, और मार्क ऑब्टेंड, मतलब आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज ऑफ मार्क, आपने परसेंटेज कितने बने हैं, ये सारा का सारा डाटा यहाँ डालना है। अगला पॉइंट मेरा है 11 नंबर। 11 नंबर में दे रखा है कि अगर कोई आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है विद्युत निगम के अंडर में, तो वो डालना है कि कितने टाइम तक आपने किया है, और दूसरा है कि किस विद्युत निगम से किया है, वो दोनों डिटेल अपने को फिल करनी है। अगली है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में क्या है, अगर आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड डाल देना, बाकी वाला डाटा आपके कोई काम का नहीं है। फिर सेकंड, अगर आप विडो हो तो विडो की डिटेल डालना है, डिवोर्स हो तो डिवोर्स डालना है। फिर नेक्स्ट, अगर आप मैरिड हो तो ये डाटा आपके काम का है, तो क्या सबसे पहले अगर कोई फीमेल है तो यहाँ हस्बैंड का नाम डालना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और फिर यहाँ बच्चों की डिटेल। अगर कोई मेल है तो यहाँ वाइफ का नाम डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और बच्चों की यहाँ डिटेल डालनी है। ये सभी डाटा फिल करने के बाद यहाँ पर पैलेस और डेट डालनी है। जिस दिन जयपुर में तो अपना हो रहा है डीवी, वहाँ तो जयपुर डालना है, जिस दिन आपका डीवी वो डेट यहाँ डालनी है।
फिर यहाँ पर साइन करने, आपके जो साइन है आपके वो साइन डालने हैं। साइन वो वही हो जो आपने फॉर्म में किए हो और आप रेगुलर करते हो। तो इसी तरह बेझिझक होके आराम से फ्री माइंड होके पूरा 1 बाय 1 भरना है और इसी 12 पॉइंट के अनुसार ही सारे डॉक्यूमेंट जमाने हैं। फिर अपना तैयार करके जैसे आपका बुलाया जाएगा आगे, नंबर आएगा तो उसमें कमेंट आपका 1 बाय 1 चेक करेंगे। ओके मित्रों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम में।